जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो रामचरितमानस पाठ कैसे पढ़ा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए और कौन सा लय से पढ़ा जाए और कौन सा स्वर दें जो हमारा प्रेम उमड़े, हमारा प्रेम शक्ति जगे हमें। जब हम उनको पढ़ते हैं तो कुछ आदमी को हम पढ़ते देख करके बड़ी क्षुब्ध रहते हैं। जब तक आप लय में नहीं जाइएगा, जब तक आप उसको माने क्या कहता है शुद्ध नहीं पढ़िएगा, जब तक उनमें गोता नहीं लगाइएगा, तब तक आपको उनसे उनका अर्थ न जानिएगा और न ही आपको उनकी अर्थ लग पाएगी। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं जो कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए। सबका पढ़ने का अपना अपना अलग तरीका है, तो उसी पर आज चर्चा करते हैं। नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। भाइयों, रामचरितमानस पाठ या रामायण पाठ जो भी व्यक्ति करते हैं, हम आजकल सुनते हैं तो सुनने के बाद हमें बड़ी क्षुब्ध लगता है। जो यदि आप रामचरितमानस पाठ करते हैं या कर रहे हैं या कोई किसी के यहाँ आप जो कर रहा उनके यहाँ जा कर के रामचरितमानस पाठ पढ़ रहे हैं, उनका पाठ कर रहे हैं, तो कम से कम आपका शब्द जो है स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि कहते न, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। इस तरह से पढ़े। और अभी देहात में देखते हैं हम जो पाठ सुनते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। इसमें हमें ये सुनने में थोड़ी सी हमें भी अटपटा सा लगता है। और कितनों तो ऐसे पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। इस तरह से भी पढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। इसी को पढ़ेंगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर से पढ़ते हैं इसको, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। अब एक तरह से और पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। तो सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है, सब अपने अपने लय से पढ़ते हैं। पढ़ना किस तरह से चाहिए तो हमारा कहना है, इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको आप चुन लीजिएगा। एक है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। दूसरा तर्ज है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। भाइयों, पढ़ने का अपना अपना अंदाजा है, अपना अपना तरीका है, लेकिन जब तक इसमें पढ़ते पढ़ते हम कहते हैं उनको भी पढ़ते पढ़ते भाव आ जाएंगे। जो इस तरह से भी पढ़ते हैं भाव आएंगे, एक रोज आएंगे, समय उनका नहीं आया है इसलिए वह उस तरह से पढ़ रहे हैं। यदि वो अभी गड़बड़ चल रहे हैं तो प्रभु उनको सही कर लेंगे। प्रभु सामर्थ्यवान है, श्री राम प्रभु स्वयं सामर्थ्यवान है जो उनको सही कर लेंगे। लेकिन लोगों को कम से कम
सुनने में यदि आप सुना रहे हैं और तो ध्वनि लगी हुई है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, तो उसमें आपकी आवाज़ की स्पष्टता जरूर होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण जरूर होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले जो है ये समझ सके जो कौन से दोहे पढ़ रहे हैं, कौन सा कांड में है, कौन सी मैंने क्या कहता है जो प्रसंग चल रहा है, तो वो उनको समझ में आएगा। ताकि यदि आपका स्पष्ट रूप से उच्चारण होगा तो उनको समझने में आसानी होती है। और वह यदि समझ रहे हैं तो समझ जाइए आप एक जगह नहीं रामचरितमानस पाठ पढ़ रहे हैं, आप कई के कानों में लाउड स्पीकर के द्वारा आपकी ध्वनि जा रही है और आप पुण्य का भागी बन रहे हैं, निश्चित रूप से बन रहे हैं। कारण यह है जो लोग तब क्या करते हैं, जो इनके प्रेमी हैं वह अपना काम कहीं और हो, शरीर कहीं और हो, काम कहीं और कर रहा हो, लेकिन कान उनका आपके पाठ के तरफ रहता है और वो सुनते हैं। ऐसा नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा, हो सकता आपके इर्द गिर्द नहीं सुनता हो, लेकिन वह आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है और लोग उसमें रुचि लेकर के सुनते हैं जो उनके प्रेमी हैं। क्योंकि धर्म के प्रेमी तो बहुत कम आदमी होते हैं, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप, जो आदमी को देख लीजिए, यदि पूजा पाठ एक तरफ हो रहा है और यदि कोई अच्छी बातें चल रहा है हास्य विन्यास वाला, तो हास्य विन्यास में ज़्यादा रुचि लेते हैं, धर्म की कथा में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे जितना हास्य विन्यास की कथा में वो रुचि लेते हैं। तो सबका रुचि अपना अपना है। ये जो है, ये जब तक इनका प्रेमी नहीं बनेगा आदमी, उसको रुचि नहीं लग सकती है। और जब रुचि लगती है, नशा इसकी लगती है, तो वह छूटती कहाँ है। क्योंकि वह जो है प्रभु अपने तरफ जब खींचते हैं तो वह निरंतर खींचते रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु बड़ी दयालु है। तो चलिए प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके प्रेस को पर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे और सभी सुनने वाले का प्रभु मनोकामना पूर्ण करे। जय जय श्री राम, प्रभु करे सबका कल्याण।